अगर आप बिजनेस प्लान के बारे में नहीं जानते, अगर आप छोटी छोटी चीजें जो बहुत छोटी ही रहती हैं इंपॉर्टेंट, जब तक आप उन कामों में फंसते नहीं, जैसे कि आईडी लगाना, मेल करना, है ना, ये सारी चीजें जब तक आप नहीं जानते कि करके, तब तक आप एज अ फाइटर कुछ दिन काम कर सकते हैं, पर एज अ लीडर टीम को लीड नहीं कर सकते। तो यहाँ आप अपने लिए तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक अपनी टीम को डेवलप नहीं करेंगे। और लीडर बनने के लिए आपको सब कुछ सीखना 100%, जैसे सर कह रहे थे जानकारी होनी जरूरी है, तो इसी 100% जानकारी के लिए, प्रोडक्ट की बेहतर कॉम्बिनेशन सहित बेस्ट जानकारी के लिए, बिजनेस के लिए भी, प्लान के लिए भी, सभी चीजों के लिए भी आपके लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स और सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन्हीं में प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑर्गेनाइज रहती है ताकि आप सभी लोग कनेक्ट हो पाए। ऐसा ना हो कि आपके शहर में हो और आप बाकी लोग मिस कर जाएं। इसीलिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से आपको ऑनलाइन कनेक्ट कराई जाती है। प्रोडक्ट के बारे में जानने की शुरुआत करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कंपनी के एमडी से डॉक्टर संजीव कुमार सर और कंपनी मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे आप लोगों के समक्ष बैठकर मीटिंग प्रेजेंट करने का मौका दिया। साथ ही साथ आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं हमारे लीडर विकास सर का, क्राउन डायमंड लीडर विकास सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट करने के लिए हमारे डायमंड लीडर देवेंद्र कुमार सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। जितने भी लोग इस वक्त पैनल पर जुड़े हैं उन सभी का स्वागत और धन्यवाद आज के सेशन का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर अगर प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट ना होते तो 7 प्रोडक्ट के साथ जहां कंपनी ने शुरुआत की थी, मात्र 8 सालों में ये प्रोडक्ट 130 से ज्यादा हो चुके हैं। जरूरत प्रोडक्ट्स की लगातार आगे पीछे करके ही कह लीजिए हमारी बढ़ रही है। क्यों? एक्सक्यूज मी। साथ ही एक बार पुनः आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैम शुरुआत कर चुकी हैं। डायरी पेन को एक बार चेक कर लीजिए, कुछ लोग और कनेक्ट हो सकते हैं तो कनेक्ट कर लीजिए। अभी आपके पास लोग स्पेस है कनेक्ट करने के लिए। ओके चलिए, यस, कुल मिलाकर 130 से ऊपर प्रोडक्ट है हमारे, और ये 130 प्रोडक्ट जो हैं ये 8 कैटेगरीज में आप तक अवेलेबल कराए जाते हैं। 8 कैटेगरीज में आपका वेलनेस केयर और फूड केयर, ये आपकी मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें 40 से ऊपर प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास और इसके अलावा अगर हम बात करें और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, कैटेगरीज हैं, उसमें आती है आपकी एग्रीकल्चर की रेंज, हेयर केयर, होम केयर, मेकअप मंत्रा, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओरल केयर, ये सभी कैटेगरीज। वेलनेस केयर और फूड केयर की रेंज के सबसे बड़े होने का कारण वही है हमारे शरीर में, आप कह सकते हैं खान पीन में कमियों के चलते। दूसरा, एग्रीकल्चर की रेंज को अगर हम जानते नहीं हैं, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क करके नहीं जाएंगे, तो जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं, उनके पास सालों का तजुर्बा है ना, एक्सपीरियंस है। तो वहां अगर आप बिना होमवर्क किए गए तो आप फंस जाएंगे, सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं आप दे पाएंगे। ओके, इसके अलावा बाकी जो भी प्रोडक्ट है इनमें आपको नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी चाहिए, क्योंकि हम किसी और का अनुभव ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, एग्जैक्ट याद नहीं रख सकते, लेकिन अपने साथ घटित अनुभव को बहुत ढंग से याद रखते हैं। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है, गांधी जी की जीवनी याद हो ना हो, अपनी एक एक चीज याद है। क्यों याद है? क्योंकि गांधी जी के थोड़े दिन के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन यहाँ अपने साथ घटित है तो अपने को एक एक बात याद रहती है। वही हमारे प्रोडक्ट के साथ, वही एक जनरल आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है कि जब इन प्रोडक्ट के आप यूजर होते हैं तो आप एक बेहतर एक्सपीरियंस के साथ प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसलिए एक्सपीरियंस जरूरी है, यानी यूजर बनना जरूरी है। अब अगर हम बात करें आज जिन 4 सेक्शंस में हम इन प्रोडक्ट्स को कवर करते हैं, कुल मिलाकर 130 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, इनको 4 सेक्शन में। पहले सेक्शन में हम वेलनेस के
बीमारियों संबंधित कॉम्बिनेशंस पे चर्चा करते हैं। दूसरे सेक्शन में हम सम टेक्निकल इशू के कारण मोनिका जी वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है। आई विल बी डेफिनेटली कनेक्टिंग इन वेरी फ्यू मिनट्स, ठीक है। मैडम दिखाई नहीं दे रही, मैसेज आ रहा है बार बार, तो सॉरी फॉर दैट। आई विल बी कनेक्टिंग डेफिनेटली इन फ्यू मिनट्स। कोई नहीं, सभी लीडर आवाज पर ध्यान दे, वॉइस पे ध्यान दे, मैम भी जल्दी दिख जाएंगी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। जी जी, ओके। एंड यस, इसके अलावा तीसरे सेक्शन में हम फूड केयर की रेंज की शुरुआत करते हैं और चौथे सेक्शन में इसी फूड केयर की रेंज को हम कंप्लीट करते हैं ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर और मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट्स के साथ। तो आज आपका चौथा सेक्शन है मेरे साथ, और चौथा कह लीजिए और इस साल का कह सकते हैं आखिरी सेशन है मेरे साथ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हमारे रिमेनिंग फूड सप्लीमेंट्स, नंबर 1, नंबर 2 मेकअप मंत्रा, ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में। जो फूड सप्लीमेंट्स आज के सेक्शन में कवर होंगे, इन्हें आप कह सकते हैं डायरेक्ट फूड सप्लीमेंट्स। डायरेक्ट फूड सप्लीमेंट्स मतलब जैसे हम पेरिडॉग की बात करते हैं या हम हल्दी की बात करते हैं, तो हम एक एक चीज पे बहुत सारे फंक्शंस बताते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट है। कैल्शियम मतलब सीधे हड्डी और दांत पर काम करेगा, ठीक है। शरीर की कैल्शियम को पूरा करेगा। आयरन है, B12 है, ये सारी चीजें डायरेक्ट हैं, जिसको जितना जरूरत है उस हिसाब से ये यूज किए जाएंगे। गॉट इट? एक्सेस नहीं, अकॉर्डिंगली डायरेक्टली ये यूज किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, आप ये कह सकते हैं, ओके। अब जरूरी बात यहाँ पर फूड सप्लीमेंट्स आज जो कवर होने वाले हैं, सबसे जरूरी हमारे लिए ये समझना है, जो रिमेनिंग फूड सप्लीमेंट्स हैं उनके लिए भी सबसे जरूरी हमारे लिए ये समझना है कि व्हाई डू वी नीड फूड सप्लीमेंट, आखिर हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्या है, ओके। अगर हम ये रोल समझते हैं कि फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्या है, तो हमारे रिकमेंड करना आसान हो जाता है। सबसे पहली जरूरी बात जो आप गांठ बांध लीजिए, चाहे डायरी में आप टॉप पे रेड पेन से लिख लीजिए, फूड सप्लीमेंट सप्लीमेंट्री रेंज है। ये अपने आप में कंप्लीटली, ये अपने आप में कंप्लीटली आप कह सकते हैं कंप्लीट रेंज नहीं है कि ये प्रोडक्ट आप दे दें और आपका काम हो जाए, ओके। कंप्लीट रेंज इन द सेंस, या तो इसके साथ वेलनेस के प्रोडक्ट चल रहे होंगे या इसके साथ भोजन में कोई ना कोई चीजें चल रही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं खाई आपने, फूड सप्लीमेंट के बारे में ध्यान रखिएगा, रोटी नहीं खाई, स्पायराडॉग ले लिया, वीटाडॉग ले लिया या गोल्डन मिल्क पाउडर पी लिया और काम हो गया, नहीं। नॉर्मल जो भी कुछ चल रहा है रूटीन में, उसके साथ में सप्लीमेंट्री चलेंगे। पहली बात ये बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि दूध नहीं पी रहे, खाली कैल्शियम की टैबलेट ले लेंगे तो सारा कैल्शियम पूरा हो जाएगा। दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, पहली बात। दूसरी बात, व्हाई डू वी नीड फूड सप्लीमेंट, हमें जरूरत क्यों है फूड सप्लीमेंट की। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से बारीकी से समझेंगे। क्या रहता है, हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है। खाने में दिन प्रतिदिन क्वालिटी गिरती ही जा रही है, ओके। खाने की दिन प्रतिदिन क्वालिटी गिरती ही जा रही है। इस बात को आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास साधन लिमिटेड है, संसाधन जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड संसाधन क्या होता है, लिमिटेड संसाधन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 ही ग्लास आप कहेंगे दूध है, ओके, और ये 2 ही मेंबर पीने वाले हैं, ठीक है। अब अगर तीसरा मेंबर आ रहा है और आपके पास दूध की कोई और लिमिट नहीं है, 2 ही रहेगा, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि आप उसमें पानी ऐड करेंगे, है ना। यही हमारे खान पान की क्वालिटी के साथ लगातार हो रहा है। संसाधन लिमिटेड है, मतलब साल में वही 365 दिन है फसल उगाने के लिए, उतनी ही जमीन है, बल्कि कुछ कुछ जमीन में कह लीजिए आधुनिकरण में बिल्डिंग्स वगैरह और बन रही है, तो वो संसाधन भी कम हो रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो क्वालिटी गिर रही है क्वांटिटी बढ़ाने के चलते, ओके। और इसी वजह से आप कह सकते हैं, इसी कारण से, इसी वजह से हमारे लिए ये रेंज जो है जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे खान पीन में जो कमियां उन्हें ये पूरा करने में मदद करेगा। जो भी कमियां हैं, उदाहरण के तौर पर
अब मैं आपको यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है कैल्शियम, उसी के हिसाब से उदाहरण दे रही हूँ। लेट्स से देश में जो देश की पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड है दूध की, उसकी तुलना में दूध का जो उत्पादन है देश में वो मात्र 59 पॉइंट समथिंग यानी ऑलमोस्ट 60% ही है। अब आप लोग ये खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, खुद ही अंदाजा, जितने भी लोग मैसेजेस कर रहे थे वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन नहीं है, अब होपफुली मैं आप सभी को नजर आ रही हूँ। ओके, चलिए, यस, जितने भी हमारे देश की जनसंख्या है उस हिसाब से उत्पादन जो है वो काफी कम है। ओके, 60% ही है, तो बाकी जो कुछ भी मिल रहा है वो मिलावट है। तो कैसे डिमांड पूरी की जा रही है? वो मिलावटों के जरिए की जा रही है। और ऐसे में आप कौन सी वाली मिलावट खा पी रहे हैं ये हमें नहीं पता। हमें लगता है कि हम दूध पी रहे हैं, उतने से हमारा कैल्शियम पूरा हो जाएगा, उतने में हमारा कैल्शियम पूरा हो जाएगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। ओके, इसलिए कैल्शियम कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी में वी नीड सप्लीमेंट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जहां हमें पता है कि देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि हम तो अपने घर के सामने है ना, मतलब आंखों के सामने भैंस का दूध लेके आते हैं और ये दूध यूज करते हैं, तो हमें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारा तो सप्लीमेंट हमें तो कैल्शियम प्रॉपर मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो भी इस तरह की चीजें, कैल्शियम हो गया या खून के लिए आपके लिए चुकंदर अनार खा रहे हैं, ये डायरेक्ट चीजें डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। वी नीड सम विटामिन जो इनको काम करवाते हैं बॉडी में। ओके, जैसे कि कैल्शियम के लिए, कैल्शियम आप बिल्कुल प्योर दूध ले रहे हैं तो भी कैल्शियम शरीर में प्रॉपरली हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आपके शरीर में विटामिन डी पर्याप्त नहीं पहुंचेगा। ओके, तो इसीलिए जहां जो जैसी भी कमियां हैं उन सभी कमियों को आप कह सकते हैं एक डायरेक्ट वे में पूरा करने के लिए हमारे पास ये रेंज है, फूड केयर की रेंज। रिमेनिंग प्रोडक्ट है, आज पिछली बार पूरे प्रोडक्ट्स कवर हो चुके हैं, आज रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं लगभग, और इनमें 2 मेजर प्रोडक्ट हैं हमारे। ठीक है, इनके बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। देवेंद्र सर, एक बार स्क्रीन शेयर होते ही कंफर्मेशन दीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज के प्रोडक्ट्स जनरल नहीं, स्पेसिफिक है। ओके, इन जनरल आपको सबसे पहला शॉर्ट्स 30 मिलेगा, बाकी सभी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। फुली सर, ये फुल स्क्रीन पर विजिबल है शॉर्ट्स 30 में? हाँ जी मैम, पूरा क्लियर आ रहा है जी, धन्यवाद सर। ओके, सबसे पहला प्रोडक्ट वी हैव टू स्टार्ट विद इज योर शॉर्ट्स 30। शॉर्ट्स 30 एंटीऑक्सीडेंट का बूस्टर डोज। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो हमें नेचुरल तरीके से काम करने वाली चीजों के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। ओके, हमारे शरीर में जो भी रेजिडुअल वेस्ट होता है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, जो भी खाने से लेके सांस लेने तक, उन सभी का कुछ रेजिडुअल कचरा यानी वेस्ट बचता है।
ये वेस्ट अगर समय समय पर सफाई नहीं की जाएगी शरीर की, तो ये धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रूपों में इकट्ठा होके उस पार्ट को गड़बड़ करते हैं। ओके, जैसे अगर ये आपके इम्यून सिस्टम का रास्ता ब्लॉक करता है तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपके ब्लड में अगर है तो स्किन टेक्सचर खराब होता है ना, एनर्जी को ये स्लो डाउन करने में हेल्प कर देता है। साथ ही साथ अगर ये इकट्ठे होकर किसी ऑर्गन पर अटैक करते हैं या इकट्ठे होते हैं एक जगह पे किसी ऑर्गन के, तो ये कैंसरस ट्यूमरस ग्रोथ भी प्रमोट करते हैं। इन्हीं फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए, साफ सफाई के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। आई मीन एंटीऑक्सीडेंट में बूस्टर डोज है हमारा शॉर्ट्स 30। बूस्टर डोज क्या मतलब है कहने का? बूस्टर डोज सिंपल वर्ड्स में कि जो जितने भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स अब तक यूज कर रहे हैं, चाहे वो पंच तुलसी हो, चाहे वो नोनी डॉग जूस हो, चाहे वो बेरी डॉग जूस हो, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स का बूस्टर जो मतलब है, ये उन सबको मिला के कह लीजिए बूस्टर इफेक्ट, बूस्टर डोज तैयार किया गया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में जो एक और रहता है, क्या रहता है बूस्टर डोज के बारे में? व्हाई डू वी नीड इट? इतना बूस्टर इफेक्ट की क्या जरूरत है? जब आप प्रोडक्ट्स लेकर लोगों के पास जाते हैं तब आपको पता चलेगा। अगर स्किन में झाइयां आ रही हैं और आप कह रहे हैं उनको आप बेरी डॉग जूस लीजिए 4 महीने 6 महीने या कब तक लेंगे मुझे नहीं पता, तो कई बार लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। ओके, ऐसे में उनके लिए ये इफेक्टिवली एक साथ आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये काफी जल्दी और प्रभावी रूप से काम करेगा। जितने भी पार्ट्स आप कह लीजिए फ्री रेडिकल्स द्वारा इफेक्ट किए जाते हैं, उन सभी पर ये काम करेगा। जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, साथ साथ आप कह सकते हैं ये आपकी स्किन टेक्सचर को बेहतर करता है, एनर्जी बूस्ट करेगा, साथ साथ इसके अलावा एंटी एजिंग है ना, एंटी एजिंग के रूप में भी ये काम करता है। बाकी की डिटेल इसके नाम में पढ़िएगा। एंटीऑक्सीडेंट का बूस्टर है नंबर 1, नंबर 2, बाकी की डिटेलिंग इसके नाम में पढ़ लीजिए। क्या रहती है? शॉर्ट्स 30 ml के 30 बॉटल्स का ये पैकेज है, यानी 30 दिन आपको 30 ml के शॉर्ट्स लगाने हैं। शॉर्ट्स यानी एक घूंट में खत्म। ऐसा नहीं चलेगा कि अभी आपने थोड़ा सा पी लिया है ना, अभी आपने थोड़ा सा ले लिया फिर शाम को बचा हुआ लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, यू नीड टू फिनिश इट अप। सॉरी, यस यस, ऐसा नहीं चलेगा कि आपने आधा बोतल अभी पी लिया आधा शाम को पिएंगे, नहीं। शॉर्ट्स मतलब यही होता है कि एक घूंट एक शॉट में खत्म करना है। गॉट इट? इसका नाम भी इसलिए यही रखा गया। साथ ही ये 30 ही इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। 4 एंटीऑक्सीडेंट्स, 13 फल, 9 हर्ब्स, 3 विटामिन, 1 प्रीबायोटिक, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड इसमें यूज किया गया। ओके, जरूरी बात इसके साथ में और क्या रहती है? ये ग्लूटेन, जेमो, गेहूं, कैफीन, सोया, डेयरी, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, एडेड शुगर, इन सबसे फ्री। ओके, पिछली बार देवेंद्र सर ने ही एक सवाल किया था कि कई बार लोग शॉर्ट्स 30 को लेते हुए डायबिटिक्स के लिए, या कई बार लोग पूछते कि मीठा तो ये है लेकिन देना मतलब हम कैसे दे सकते हैं, क्या ये किसी को शुगर ट्रिगर नहीं करेगा? नहीं, इसमें रिफाइंड शुगर, या सवाल ये था कि शॉर्ट्स 30 काफी मीठा है, बेरी डॉग जूस काफी मीठा है, क्या ये शुगर ट्रिगर नहीं करते हैं? कि मतलब अगर इनको आप ले रहे हैं तो क्या आपको शुगर हो सकता है? ये शुगर ट्रिगर नहीं करते हैं क्योंकि इनमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, रिफाइंड शुगर नहीं है। ये जो भी है इसमें यूज हुए फलों के चलते नेचुरल स्वीटनर्स के मीठे हैं। के सेब है, अंगूर है, अनार है, ये सब चीजें जहां यूज होंगी तो मिठास कैसे नहीं होगी? तो ये नेचुरल स्वीटनिंग वाली। इसके अलावा अगर कोई गेहूं से एलर्जिक है, कैफीन या ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहा है, उन सभी को भी ये दिया जा सकता है। हाँ, डायबिटीज के मरीज को नहीं दिया जाएगा, बाकी सबके लिए ये रिकमेंडेड रहता है। ओके, 30 दिन। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
आपके हमारे लिए जहां पर कोई समस्या नहीं है वहां भी अगर आप 30+ हैं तो शॉर्ट्स 30 का कम से कम साल में 1 महीने का कोर्स आपको करना चाहिए आपकी बॉडी की नेचुरली सफाई के लिए। नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंटली, शॉर्ट्स 30 कैंसर के मरीजों को साल में 2 से 3 बार दिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन प्रॉब्लम के लिए अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें भी ये साल में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। साल में 2 से 3 बार, ये नहीं कि लगातार हर महीने ले रहे हैं, नहीं, 1-2 महीना छोड़ के 1-2 महीना छोड़ के इस तरह से यूज किया जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस, तो नॉर्मल लोगों के लिए ये 1 साल में 1 महीने का कोर्स यानी 30 दिन का कोर्स जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारे इसके बाद जो हमारे फूड केयर की रेंज में प्रोडक्ट आएंगे उनमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये सभी जनरली 30 से ऊपर वालों के लिए रिकमेंडेबल रहती है। ठीक है, जनरल, किसी को जरूरत है, समस्या है तो 30 से नीचे भी दे सकते हैं, बट मोस्टली दिस इज रिकमेंडेड ओनली above the age of 30. Okay, what is this product? अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अर्जुन छाल हृदय से निकलने वाली नसें, आर्टरीज जिन्हें कहा जाता है, यानी धमनियों को साफ करने का काम करता है। धमनियों को साफ करने का, यानी हृदय से निकलने वाली नसें, धमनियां, उन्हें ये क्लीन करेगा, जिसके चलते ये ब्लड प्रेशर भी बैलेंस करने में मदद करता है। यदि लो ब्लड प्रेशर होगा तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल प्लस कार्डियोडॉक रस प्लस थंडरब्लास्ट दिया जाएगा। वहीं अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो थंडरब्लास्ट तो आप देंगे नहीं, तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एंड कार्डियोडॉक रस दिया जाएगा बीपी की समस्या के लिए। सर, आपने कल एक प्रश्न किया था जहां पर आपने बताया था कि ब्लॉकेज आर्टरी में नहीं वेन में है, इसलिए ही मैंने आपको अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का नाम नहीं बताया था, क्योंकि अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आर्टरीज की ब्लॉकेजेस के लिए रिकमेंडेड रहता है। ये दोनों के लिए काम कर सकता है, बट ज्यादा असरदार ये धमनियों के लिए ही रहता है। ओके, एक कैप्सूल प्रतिदिन लिया जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो लोग बहुत ज्यादा, नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल रिच या बैड कोलेस्ट्रॉल रिच या एक्सेस ऑयली फूड लेते हैं, उनके लिए भी इन जनरल अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में या ब्लॉकेजेस को खोलने में मदद करेगा। विटामिन D2, विटामिन D2 जैसे मैंने अभी आपको कैल्शियम का उदाहरण दिया था, वही उदाहरण यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कैल्शियम और फॉस्फेट को बॉडी में एब्जॉर्ब और रिटेन करने के लिए हमें विटामिन D की जरूरत होती है। ओके, एब्जॉर्ब और रिटेन मतलब जो भी आप कैल्शियम का सोर्स ले रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, आप कैल्शियम टैबलेट ले रहे हैं, आप काउसिडॉक कैप्सूल ले रहे हैं, कुछ भी, जो भी आप कैल्शियम का सोर्स ले रहे हैं, उसमें से मिलने वाला कैल्शियम आपकी हड्डियों में लगाने के लिए वी नीड विटामिन D, और जो ऑलरेडी हड्डियों में बना बनाया कैल्शियम है उसको बचाए रखने के लिए वी नीड विटामिन D। विटामिन D बहुत ही नेचुरल सोर्स सूरज की रोशनी से या सूरज की गर्माहट से मिलता है, लेकिन सुबह 11 बजे से पहले, और बहुत से लोगों का हमारी तरह ही टाइम टेबल है जहां सुबह के 11 बजे से पहले तो सूरज कभी देखे नहीं होंगे ढंग से, है ना। तो इसीलिए जो विटामिन D का सोर्स है हमारे पास ये कैप्सूल फॉर्म में रहता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट में बताया और ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, ये इसके बिना कैल्शियम अधूरा है। अगर आप विटामिन D2 एंड K2 ये दोनों नहीं, इनमें से कुछ भी चला नहीं रहे हैं तो इनके बिना कैल्शियम अधूरा है। निर्भय जी ने क्वेश्चन किया, मैम अर्जुन एक्सट्रैक्ट वर्क फॉर आर्टरीज और वेन। पहली बात तो आपने और हिंदी वाला लिखा हुआ है, तो आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रहे हैं, है ना। ये आर्टरीज और वेन दोनों के लिए काम करेगा, बट दिस इज वे मोर रिकमेंडेड फॉर आर्टरीज देन वेन्स। आर्टरीज पर सीधा काम करता है, ओके, उसके लिए कोई इधर उधर बट सोचने समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करता है। ये आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के बारे में किसी भी आयुर्वेद के जानने वाले से बात करेंगे, सबसे पहली शब्द ये बोला जाता है कि आर्टरीज की ब्लॉकेज को खोलता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर विटामिन B12। विटामिन B12 बेसिकली हम कह सकते हैं हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का काम करती है। ओके,
खून बनाने में मदद करेगा, साथ में नर्वस सिस्टम जो नसों का सिस्टम होता है और ओवरऑल उसे ब्लॉकेज उसे नॉर्मलाइज करने में मदद करता है ना। या आप कह सकते हैं मस्कुलर डिजेनरेशन जो रहता है, यानी मस्कुलर रूप से जो आप क्रैम्प्स और इस सब चीजों में ज्यादा होते हैं, इस सब में मदद करने वाला है। मेजर इसका जो फंक्शन है वो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का काम होता है। ओके, यानी कि अगर रेड ब्लड सेल्स आपकी ब्लड रिपोर्ट में कम है तो भी ये दिया जाएगा, अगर हीमोग्लोबिन कम है तब भी सेम ही बात है, और B12 की कमी अगर रिपोर्ट में है तो फिर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कि आप ये कैप्सूल लेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपकी आंतें यानी इंटेस्टाइन वीक है तब भी B12 लिया जाता है। कारण क्या होता है, इसके प्रोसेस करने की जगह ही आपकी आंतें होती है। पहचानेंगे कैसे कि आंतें कमजोर है? नहीं, अगर आप बिना डाइजीन के खाना हजम नहीं कर पा रहे हैं तो विटामिन B12 रिकमेंडेड, और आप उसकी वजह से डाइजीन या कोई भी आप कह लीजिए एंटासिड यूज करते हैं तो ऐसे में आपका इंटेस्टाइन वीक है और ऐसे में B12 भी रिकमेंड किया जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर टेस्टोफास्ट कैप्सूल। टेस्टोफास्ट कैप्सूल बेसिकली हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बैलेंस करता है। ये हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज कहने का क्या अर्थ है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, वो एज जिसके बाद आप कह सकते हैं बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू होते हैं। ओके, वो एज जिसके बाद बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू होते हैं उसे एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। और वहां पर ये आपकी बॉडी में जितने भी बदलाव आए स्पेशली फॉर मेंस उनके लिए काम करता है। बात को समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया? 14, 15, 13 ये जो एज होती है जहां पर सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू होते हैं, उसके बाद बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं उन सब को पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बैलेंस करता है। होपफुली अब साधारण शब्दों में समझ आ गया होगा। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ क्या है? 27-28 साल के हो गए हैं, दाढ़ी के बाल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, है ना? या सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी आप कह सकते हैं जहां जोड़ा माता पिता नहीं बन पाता वहां मेल्स में आप चेक करते हैं क्या? सीमेन क्वालिटी टेस्ट। और अगर यहाँ पर स्पर्म काउंट जो है वो 5% या 0% इस तरह से है तो ऐसे में टेस्टोफास्ट कैप्सूल इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट के साथ दिया जाता है। गॉट इट? और वहीं अगर लेट्स से नॉर्मली भी हार्मोन की दिक्कत है ये तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल दिस इज एक्सक्लूसिवली रिकमेंडेड फॉर मेल्स, ये पुरुषों के लिए ही रिकमेंडेड रहता है, ये बात का आप ध्यान रखें। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस, जैसे मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, हार्मोन हर एक चीज जो आप कह सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है उस तरह से बैलेंस करने में काम करता है। दिस इज ओनली फॉर मेल्स, एक कैप्सूल प्रतिदिन। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है? खाना पचाकर ताकत बनाने का काम पास करना। ओके, ये मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी जब आप ओबियो डॉग स्लिम डॉग का कोर्स कर रहे हैं तो नॉर्मलाइज रहता है। आप जो भी वजन घटा रहे हैं उसके बाद जब आप उस कोर्स को बंद कर देते हैं, कई लोग इस टेंशन में रहते हैं कि कोर्स बंद कर दिया फिर वजन बढ़ जाएगा, है ना? ऐसे में आप फिट डॉग पाउडर या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल इन दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं, बस परहेज का ध्यान रखिए, खान पीन में परहेज कंटिन्यू रहे। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं ये प्री मैच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है, उम्र से पहले बढ़ रही उम्र के साइंस और सिम्टम्स। अगर बालों में सफेदी की समस्या है, 30 साल के हैं, है ना, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल अत्याधिक झड़ रहे हैं, इस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स, इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं कम एज में, तो ऐसे में ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दिया जाता है। ओके, यानी कि बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं तो हेयर केयर की पूरी रेंज चलती है, ओमेगा कैप्सूल चलता है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल चलता है। अगर आपकी एज कम, मतलब अगर आप 60-65 के हैं तो ग्रीन कॉफी बीन नहीं चलेगा, प्री मैच्योर एजिंग के लिए चलता है। मतलब उम्र से पहले जब आपकी
स्किन, बॉडी, हेयर, ये सारी चीजें मेच्योरिटी के साइंस शो कर रही है। गॉट इट? नेक्स्ट, झाइयों के लिए भी फेस वॉश, नाइट क्रीम के साथ साथ अगर एज कम है तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली मेथी दाना है जो कि आपका ब्लड ग्लूकोज बैलेंस करने में मदद करता है। ओके, ब्लड ग्लूकोज बैलेंस करने में मदद करेगा। इसके बारे में जरूरी बात, थोड़े बहुत लेवल पर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शुगर आपका एक सीवियर सिचुएशन में है और वो इसके द्वारा बैलेंस कर दिया जाएगा, नो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़े बहुत लेवल पर, अगर डॉक्टर ने कहा है कि नहीं डायबिटीज आपको नहीं होगा, थोड़ा बहुत परहेज कर लीजिए, है ना, कुछ चीजों का, अब आपको शुरू का लेवल है, तो ऐसे में फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल शुरुआती दिनों में शुगर के पेशेंट्स के लिए, या शुगर के पेशेंट नहीं भी है, थोड़ा बहुत शुगर बढ़ रहा है तो उसके लिए मदद करेगा कि ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में। नेक्स्ट आता है नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। नीम एंटीबैक्टीरियल होता है स्वभाव में, यानी ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, इसीलिए हमारे हैंड वॉश, फेस वॉश सब में इसे यूज किया गया है। लेकिन ये कैप्सूल है और कैप्सूल आपके ब्लड में पहुंचता है, ठीक है, ब्लड में घुलेगा, तो यानी ये खून से संबंधित, हम कह सकते हैं हमारी जो ब्लड संबंधित, खून से संबंधित जो आपकी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, फोड़े, फुंसी, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये रिकमेंड किया जाएगा। ये खून साफ करने में मदद करता है। ओके, नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, एक कैप्सूल प्रतिदिन लिया जा सकता है। K2 भी बता ही दिया था, D2 जो है वो फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों के लिए काम करता है, और K2 मात्र कैल्शियम के लिए ही काम करता है, बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। गॉट इट? नेक्स्ट इज आर हॉर्नी गोटवीड कैप्सूल। हॉर्नी गोटवीड कैप्सूल बेसिक एंड सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए यहाँ पर, तो पुरुषों में सेक्सुअली उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है। ओके, बताने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ ओनली पुरुषों के लिए है प्रोडक्ट। समस्याओं में आप यहाँ गिन सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम के लिए ये रिकमेंडेड रहता है। ओके, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम के लिए ये रिकमेंड किया जाता है या रिकमेंडेड रहता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले ये टेस्टोफास्ट कैप्सूल हो या हॉर्नी गोटवीड कैप्सूल, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दिस विमेन्स वेलनेस कैप्सूल। विमेन्स वेलनेस कैप्सूल 30+ की एज है, सॉरी यस, विमेन्स वेलनेस कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं 30+ की एज में आपकी बॉडी में जो भी कमियां रह जाती हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी हो, इन सभी को पूरा करने में मदद करती है। महिलाओं के लिए जो 30 से ऊपर है, नंबर 1, नंबर 2 जो 30 से नीचे भी है लेकिन मदर है ना, उन सभी के लिए हर रोज की थकान, कमजोरी, चुस्ती स्फूर्ति की कमी, चिड़चिड़ापन या थोड़ा सा इंटॉलरेंट या इस तरह की समस्याओं के लिए, रोज की ताकत, एनर्जी के लिए, उनकी कमी के लिए रिकमेंड किया जाता है महिलाओं के लिए। ओके, इसके लिए अगर आपको हर रोज कोई ना कोई दिक्कत, समस्या सी रहती है, कमजोरी सी रहती है, तो ये रिकमेंड किया जाएगा। इसी तरह से हमारा एक और प्रोडक्ट है, मैं कई बार इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ, जैसे व्हाई डू विमेन्स नीडेड, क्या जरूरत है महिलाओं को। कई बार लोग पूछते हैं कि हम नॉर्मल खाने में, डाइट में पूरा कर सकते हैं अपनी चीजों को, कई चीजों को, इतना आसान नहीं होता। मैंने उदाहरण शायद पहले भी कभी आपको दिया होगा कि हम बहुत बढ़िया भरपूर आयरन वाली सब्जी, आपके यहाँ पालक की सब्जी बनी है, ठीक है, खाया जा रहा है पालक, इन केस कम पड़ता है, ये सिर्फ एक जनरल उदाहरण है, इन केस वो सब्जी कम पड़ती है तो किसको नहीं मिलती है, उन्हीं के लिए विमेन्स वेलनेस है। ओके, वही चीज यहाँ पर हमारे, जैसे हमें जनरल एक्सपेक्टेशन वाली बात की वजह समाज के हिसाब से, वैसे दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर कुछ चीज सामान उठा के रखना है, कुछ भारी काम करना है, तो whom do we prefer
सॉरी, उसी तरह से एक जनरल प्रेफरेंस ये होती है कि जहां ताकत की, स्ट्रेंथ के काम की बात आती है तो वी जनरली रिलाई ऑन मेंस, है ना। तो उसी तरह की ताकत एक जनरल जो आप मान के चल रहे हैं कि पुरुषों के शरीर में होनी चाहिए, स्टेमिना, विटामिन B1, कैल्शियम, आयरन, ये सब चीजें कंप्लीट, उन सभी को पूरा करने के लिए ये डे लिफ्ट टैबलेट मदद करती है। देखिए, खान पियन में खोखलापन सबके है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, कमजोरी कोई भी महसूस कर सकता है, नो डाउट एट ऑल, बट उन्हीं के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंगली। डे लिफ्ट टैबलेट में कहीं ये नहीं लिखा कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि विमेन्स वेलनेस महिलाओं के लिए है तो हम इसे इन जनरल पुरुषों को रिकमेंड कर देते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर कैल्शियम टैबलेट। कैल्शियम टैबलेट बेसिकली आप कह सकते हैं, बताया, हड्डियों और दांतों में हमारे शरीर के जरूरी होता है, और ये जो भी आप कैल्शियम के सोर्स ले रहे हैं उसके अलावा भी ये रिकमेंड किया जाता है विद विटामिन D2। एक ऐसा स्टेज जहां पर ये बिना विटामिन D2 के दिया जाएगा, वो कौन सा स्टेज रहता है? प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। क्योंकि इस एज में आपको कैल्शियम लगाने या उसके रिटेंशन की जरूरत नहीं है, एक नए कैल्शियम, नई हड्डियों के फॉर्मेशन का काम हो रहा है। ओके, तो प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने और आफ्टर डिलीवरी जब तक आप स्तनपान करा रहे हैं तब तक के लिए रिकमेंडेड ये कैल्शियम रहता है अनिवार्य रूप से। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार ये चीज नोटिस की है जो मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूँ। कई बार आप 5 महीने, 3 महीने, 7 महीने, 8 महीने प्रेग्नेंट रहे और किसी मिस हैपनिंग की वजह से मिस कैरेज हो जाता है। माना कि उस समय आपकी स्थिति खुद को संभालने की है या नहीं, लेकिन ये कैल्शियम आयरन जो प्रोडक्ट में ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, इससे आपका शरीर कमजोर नहीं पड़ता है। गॉट इट? शरीर में ताकत बनी रहेगी। ये आप भी अपने आसपास अगर इस तरह की कोई मिसहैपनिंग होती तो भी उन्हें समझाइएगा कि प्रोडक्ट कंटिन्यू रहे, प्रोडक्ट बीच में नहीं रोकने, या ये आयरन कैल्शियम जो है ये जरूरी लेना है, इसी से शरीर में फर्दर ताकत मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव आयरन टैबलेट। आयरन टैबलेट बेसिकली हमारे बॉडी में हेल्दी ब्लड को मेंटेन करने में मदद करता है। ये महिलाओं पुरुषों दोनों के द्वारा लिया जा सकता है, बट महिलाओं के शरीर में ये डिसबैलेंसिंग ऑफ ब्लड या हेल्दी ब्लड मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से महिलाओं को मासिक धर्म के पूरे 6 दिन और प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने और आफ्टर डिलीवरी 6 महीने तक ये रिकमेंड किया जाता है आयरन टैबलेट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर इको आरोग्यम कॉफी। इको आरोग्यम कॉफी बेसिकली आप कह सकते हैं आपको आरोग्य रखने वाली कॉफी है। ओके, रोस्टेड कॉफी बीन्स हर रोज में आपका ध्यान एकाग्रचित करने का काम है वो करता है। नेक्स्ट आती है हमारा नेचर फिट किट। नेचर फिट किट में पहला प्रोडक्ट वी हैव इज योर नेचर बिट टैबलेट। नेचर फिट किट बेसिकली वजन घटाने का हमारा किट है, जो कि लगभग 1 से 1.5-2 घंटे के व्यायाम के साथ ही काम करता है। अगर आप ये सोचे कि नहीं बैठे बैठे काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, इसमें अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसका पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज योर नेचर बिट टैबलेट। नेचर बिट टैबलेट जो है ये आपकी हंगर यानी एपेटाइट को सप्रेस करने का काम करता है। हमारा जो पाचन की मशीनरी है ना, वो एक टाइम पर एक ही काम करेगी, या तो जो आप नया खा रहे हैं उसे हजम करेगी, या जो आप पहले से चर्बी के रूप में आपकी बॉडी में उसे ये गलाएगी। ठीक है, तो अगर आप दिन भर नया खाए जा रहे हैं, दिन भर खाने की आदत में है, तो आपका वजन घटाने में मुश्किल होगी। इसलिए इस हंगर को, भूख को सप्रेस करने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। ये सुबह और शाम दोनों टाइम व्यायाम के साथ में 2-2 टैबलेट लिया जाएगा, 2 इन मॉर्निंग एंड 2 इन द इवनिंग। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस ये थर्मोजेनेसिस यानी चर्बी गलाकर ताकत बनाने के काम को भी फास्ट करता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर। अक्सर वजन कम करने में हमें प्रोटीन के सोर्सेज रोक दिए जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली कितना प्रोटीन हमें चाहिए। ऐसे में हम वजन घटाने की बजाय बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं होता। कई बार लोग पूरा कोर्स कर रहे होते हैं, उनको प्रोटीन वो कंटिन्यू रखते हैं ताकत के लिए, और ऐसे में उनका वजन कुछ खास कम नहीं होता। ऐसे में न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर आपके शरीर में परहेजी भोजन के बावजूद जो प्रोटीन की जरूरत है उसे पूरा करने में मदद करेगा। इसके साथ, इस पूरी किट के साथ एक शेकर मिलता है, और इस शेकर में 500 ml
पानी आपने गर्म पानी लेना है और 1 स्कूप इसको न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर को उसमें डालना है और उसके बाद शेक करके इस तरह से शाम के व्यायाम के बाद में से पिया जाएगा। ओके, लिया जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस ट्रिम शेक, ट्रिम शेक बेसिकली आप कह सकते हैं ये आपका एक्सेसिव फैट बर्न करने के लिए और आपकी बॉडी को के फैट बर्निंग के लिए, हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल जो कंटेंट है बॉडी का उसे बर्न करने के लिए ये यूज किया जाता है। और इसे आपने सुबह एग्जैक्टली उसी तरीके से गर्म पानी के साथ लेना है और इसे आपने सुबह के व्यायाम के साथ साथ पीना है, व्यायाम करते करते पीना है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर वेकचा लेमन लाइम। Yes, next is our वेकचा लेमन लाइम। वेकचा लेमन लाइम बेसिकली हमारी बॉडी में आप कह सकते हैं ग्रीन टी है, हमारी बॉडी में थर्मोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, ब्रेन की एनर्जी को बूस्ट करता है। ये आप कह सकते हैं काफी स्ट्रेस रिलीविंग भी रहता है वेट लॉस की जर्नी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में जो हमें ध्यान रखना है, वेकचा लेमन लाइम ये दिन में 2 से 3 बार तक खाली पेट लिया जाएगा। ओके, 2 से 3 बार तक खाली पेट लिया जाएगा, यानी कि सुबह सुबह उठते ही जो पहली चाय होती है उसकी जगह पे लंच से आधा घंटा पहले और शाम को चाय के दौरान फिर से। ओके, इस तरह से दिन में 3 बार तक एक गर्म गर्म पानी में आप कह सकते हैं, जितनी गर्म आप चाय पी सकते हैं उतने गर्म पानी में से लिया जाए। ओके, ये पूरा किट जब आप लेते हैं इस तरह से नेचर फिट किट, तो इसके साथ में शेकर आता है और साथ साथ एक मॉड्यूल भी आता है। इस मॉड्यूल में मेंशन किया गया है कि आप कितने बजे सोकर उठें, कितने बजे सोना चाहिए आपको, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खाएं, क्या क्या व्यायाम कर सकते हैं, व्यायाम में योग करेंगे तो कौन कौन से आसन कर सकते हैं। इस तरह से आपको आप कह सकते हैं ये पूरा किट मेंशन करता है क्या कैसे यूज होगा। गॉट इट। नेक्स्ट इसके बाद हमारी अगली रेंज जो आती है दैट इज योर एक्स एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम। एक्स एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम, ये हमारी एलोवेरा, एक बार में ध्यान से सुनिएगा, एलोवेरा हम कह सकते हैं यहाँ पर स्किन को रिपेयर करता है, नंबर 1। डी-टैन करता है, डी-टैन मतलब सूरज के किरणों के असर से जो हमारे स्किन में डार्कनिंग आती है, टैनिंग आती है, उसको डी-टैन करेगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस डी-टैन के अलावा आप यहाँ पे कह सकते हैं ये आपकी स्किन को नमी देता है, मॉइस्चराइज करता है और खीरा पानी का सोर्स होता है। 90% पानी यानी वाटर होता है इसके अंदर। इसकी वजह से ये एलोवेरा और खीरे की जो क्रीम है ये गर्मियों में स्किन को ठंडक देने वाली क्रीम के रूप में काम करता है। गर्मियों में स्किन को ठंडक देने वाली क्रीम के रूप में काम करता है। नेक्स्ट वी हैव इज योर एक्सेबल फेस वॉश। फेस वॉश देखिए हमारे लिए बेहद जरूरी है। ओके, क्योंकि चेहरे पर गंदगी अगर ज्यादा समय तक रहती है, फेस पर अगर गंदगी ज्यादा समय तक रहती है तो वो गंदगी फेस को या स्किन को अपना परमानेंट स्पॉट बना लेती है, फिर उसे निकालना आसान नहीं होता। ओके, तो उसी के लिए हमें फेस वॉश सुबह सो के उठने के बाद, रात को सोने से पहले, चाहे हम कहीं बाहर जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे हैं, जरूर करना चाहिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर से आने के बाद फेस को वॉश जरूर करें, गंदगी को चेहरे पर परमानेंटली न रहने दें। ये वाला हमारे पास 3 तरह के फेस वॉशेस हैं। ये वाला जो है नीम और तुलसी युक्त, ये सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है, ऑल स्किन टाइप को ये सूट करता है। गॉट इट। नेक्स्ट आफ्टर दिस एक्स हील डॉग क्रीम। हील डॉग क्रीम बेसिकली आप कह सकते हैं हीलिंग का काम, ओके, हीलिंग का, या आप कह सकते हैं यहाँ पे घाव के भरने का। तो फटी हुई एड़ियां हो, जलना कटना छिलने के निशान हो, उन सभी पर ये काम करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट आफ्टर दिस इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है। मंजिष्ठा माजिफल यहाँ पर रिपेयरिंग शुरू करने का काम करता है, बल्कि उसको और ज्यादा बढ़ावा देता है हमारा एलोवेरा। ओके, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 20 मिनट तक आपको आप कह सकते हैं रुकना है और उसके बाद कवर कर लीजिए, उस जगह को कवर कर लीजिए, बैंडेजिंग कर लीजिए। ओके,
बैंडेजिंग या कवर करना क्या मतलब रहता है? बैंडेजिंग या कवर करना क्या रहेगा? उसको पैक कर लेना स्किन के साथ में। गॉट इट? ऐसा नहीं कि हिल डॉग क्रीम या पैर धो के आपने लगाया और लगाने के बाद तुरंत आप लेट गया रजाई ओढ़कर, है ना, वो पूरा क्रीम वेस्ट जाएगा। नेक्स्ट, सैफरन ऑइंट, एक्स एलोवेरा सैफरन ऑइंट, ये केसर युक्त जेल है आपका। ये पिंपल प्रोन स्किन पर रिकमेंड किया जाता है ना, पिंपल प्रोन स्किन पर ये रिकमेंडेड रहता है। ये आपकी स्किन को आप कह सकते हैं रिपेयर करने में और लस्टर प्रोवाइड करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स हर्बल फेस पैक क्रीम। एक्स हर्बल फेस पैक क्रीम, फेस पैक से पहले आता है फेस स्क्रब। चेहरे पर मौजूद हीट गंदगी जो है उसे निकालने के लिए खुरमानी के खुरदुरे पार्टिकल्स के साथ में ये तैयार किया गया। इसे महीने में लगभग 3 से 4 बार यानी हफ्ते में 1 बार तक इसे इस्तेमाल करना चाहिए चेहरे से ढीठ गंदगी लाइक ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसी गंदगी को निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव फेस पैक। फेस पैक आंखें और लिप्स छोड़कर पूरे चेहरे पे एक पतली सी लेयर लगानी है और जो सूखने के बाद इसे साफ ठंडे पानी से धोना है। ये डेड स्किन को आप कह सकते हैं निकालने में ये डेड स्किन को निकालने में मदद करता है कि स्किन अपने आप जो धीरे धीरे क्यूटिकल्स आपके डेड होते हैं उनको निकालने में मदद करेगा। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर मेकअप मंत्रास रेंज। मेकअप मंत्रा की रेंज में पहला प्रोडक्ट वी हैव इज योर लिप बाम। लिप बाम बेसिकली सर्दियों में तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, व्हाई डू वी नीड लिप बाम, ठीक है। विटामिन ई युक्त है, लिप्स को नरिश करेगा। कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, साथ में कोकम बटर, काऊ घी, ये सभी आपके लिप्स को नरिश करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। सर्दियों में खुश्क हवा से फटे हुए होठों के लिए रिकमेंडेड ये रहेगा। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर दिस बॉडी लोशन। ये भी विटामिन ई के सोर्सेस, कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल, सेसमन ऑयल, शुगर केन स्टेम एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ में ये आपका बॉडी लोशन। ये बॉडी को क्लीन करके यानी नहाने के बाद टॉवल ड्राई करके लगाया जाएगा। खुश्क हवा के चलते स्किन पर जो खुश्की हो रही है उसको कम करने के लिए, नमी को मेंटेन करने के लिए, नमी को लॉक करने के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव मेकअप मंत्रास डे क्रीम फॉर मेंस। डे क्रीम फॉर मेंस बेसिकली आप कह सकते हैं पुरुषों, जैसे नाम के लिए नाम से पता चल रहा है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि नाइट क्रीम अलग है डे क्रीम अलग है। डे क्रीम सभी के लिए चल सकता है, नहीं, वो मेंस के लिए ही है, दिस इज नॉट फॉर वुमेन्स। ओके, डे क्रीम फॉर मेंस पुरुषों के लिए आप कह सकते हैं स्किन को सॉफ्टन अप करने में, स्किन को प्रोटेक्ट करने में, सन डैमेज से रिपेयर करने में मदद करता है। ये जितने भी विटामिन ई के सोर्स हैं, सेसमन ऑयल, ऑलिव ऑयल, है ना, ये सभी यहाँ पर यशक भस्म की मदद से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके पहुंचने का काम करते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो रिपेयर भी होती है, रिजुविनेट भी होती है, ओके, एंड मॉइस्चराइज भी होती है। नेक्स्ट आता है एग्जैक्टली सिमिलर प्रोडक्ट टू नाइट क्रीम, जो पहले विमेंस के लिए थी उसी का सिमिलर प्रोडक्ट ये लॉन्च किया गया है, नाइट क्रीम फॉर मेंस। दिस वन इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर ऑल द मेल्स, है ना। देखिए रात में स्किन हमारी जो होती है ये रिपेयरिंग का काम करती है, उस रिपेयरिंग के काम को और फास्ट करने के लिए या उस काम को कंफर्म करने के लिए ये नाइट क्रीम तैयार की गई है। पहले क्रीम महिलाओं के लिए थी, अब पुरुषों के लिए इसलिए है क्योंकि महिलाओं की स्किन पे बहुत इजीली और बहुत अच्छे से रिजल्ट आए हैं, तो इसलिए मेंस के लिए भी रात को फेस को वॉश करने के बाद इस तरह से अपवर्ड सर्कुलर मोशन में इसे अप्लाई किया जाएगा। इस तरह से अपवर्ड सर्कुलर मोशन में आप इसे अप्लाई करेंगे। गॉट इट? ये स्किन को रिजुविनेट, रात में रिपेयर करने का काम करता है। सैगी स्किन है या आप कह लीजिए फेस में रिंकल्स की लाइंस हैं, फाइन लाइंस हैं, इन सबको कम करने में मदद करता है। गॉट इट? नेक्स्ट ये है फेयरनेस क्रीम। जैसे नाम से पता चल रहा है, फेयरनेस क्रीम मतलब क्या होता है, हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानाइन पिगमेंट, और ये पिगमेंट जो है ये यदि मेलानाइन पिगमेंट होता है और ये यदि हमारा आप कह लीजिए बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेगुलेट नहीं है तो ये पिगमेंट जो है ये बढ़ता है, जिससे कि हमारा कलर जो है डार्क होता जाता है।
डार्क होता जाता है। तो उसी पिगमेंट को आप कह लीजिए सप्रेस करने में, मेलानाइन पिगमेंट को सप्रेस करने में ये हेल्प करता है। ओके, इसको भी फेस वॉश करके अप्लाई करना है। कोशिश कीजिए आप ज्यादा धूप में इसको लगाने के बाद एक्सपोज ना हो। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज मेकअप मंत्रास हेयर रिमूवल क्रीम। हेयर रिमूवल क्रीम बॉडी के अनवांटेड अनवांटेड बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए है। इसके बारे में खास बात, इसके अंदर मौजूद एलोवेरा है। एक्सक्यूज मी, अनवांटेड बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए है। इसके बारे में खासियत इसका एलोवेरा है। एलोवेरा के होने की वजह से जब आप इसे अप्लाई करके हेयर्स को रिमूव करते हैं तो स्किन डार्क नहीं होती है। ओके, तो स्किन को डार्कनिंग से बचाता है। इसको आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 5 से 15 मिनट के बीच में 5 से 15 मिनट के बीच में आप देख लीजिएगा छोटे से स्किन पोर्शन पर अप्लाई करके, और 5 से लेकर 15 मिनट के बीच में जिस भी समय आप बॉडी को सूट करे उतनी देर में ये रिमूव किया जाएगा। ओके, अनवांटेड बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज योर स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश। स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश बेसिकली आप कह सकते हैं सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड रहता है। सेंसिटिव स्किन टाइप मतलब क्या है? जिनको नॉर्मल फेस वॉश यूज करने से थोड़ा सा कोई भी कह लीजिए, या जिनकी नाजुक स्किन टाइप है, नॉर्मल फेस वॉश यूज करने से दाने वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड रहता है। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम हमारी सर्दियों की क्रीम है। ओके, सर्दियों की क्रीम यानी कि स्किन को नमी देगी। ओके, कोल्ड क्रीम भी आप इसे कह सकते हैं। हाथों के लिए, चेहरे के लिए, खुश्क त्वचा पर अप्लाई करने के लिए, सर्दी की खुश्क हवा से आपकी स्किन को आप कह सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम वी हैव नाइट क्रीम फॉर वुमेन्स। मैंने ऑलरेडी नाइट क्रीम क्या होता है एक्सप्लेन कर ही दिया है इन द केस ऑफ मेंस। इट इज द सेम थिंग इन वुमेन्स। नेक्स्ट मेकअप मंत्रास कीवी फ्रूट फेस वॉश। कीवी फ्रूट फेस वॉश बेसिकली आप कह सकते हैं ये पिंपल प्रोन स्किन के लिए है। ओपन पोर्स है या पिंपल्स है, इस तरह से अनइवन स्किन के लिए ये अप्लाई किया जाएगा। इसे डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई करना है ना, और पानी के साथ में इस तरह से आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश फॉर अनइवन स्किन ये रिकमेंडेड रहता है। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस मेकअप मंत्रास वी स्प्लैश। वी स्प्लैश बेसिकली आप कह सकते हैं वी फॉर वजाइनल एरिया है ना, तो ये वी स्प्लैश महिलाओं के लिए गुप्त अंग को वॉश करने के लिए है। स्किन का पीएच होता है एसिडिक, साबुन का पीएच होता है बेसिक। ऐसे में अगर आप साबुन को हर रोज में इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए अप्लाई करते हैं तो खुजली खुश्की ज्यादा बढ़ती है, जिसके चलते आपको और इन्फेक्शन प्रॉब्लम होने का डर होता है। ऐसे में ये हेल्प करेगा पीएच मेंटेन करने में और स्किन को आप कह सकते हैं इन्फेक्शन फ्री रखने में। महिलाओं के लिए गुप्त अंग को वॉश करने के लिए इसे पीरियड्स के दौरान एंड आफ्टर इवन आप कह सकते हैं व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी वी हैव इज योर पर्सनल केयर की रेंज। पर्सनल केयर की रेंज में वी हैव बाथवेद नीम तुलसी बार। ये नीम और तुलसी युक्त हमारा आप कह सकते हैं बाथवेद नीम तुलसी बार, नीम और तुलसी युक्त हमारा साबुन है। ये नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, तुलसी एंटीमाइग्रेबियल होता है, जिसके चलते ये आपकी स्किन को गर्मियों में यूज करेंगे तो ये स्किन को ठंडक देने का काम करता है। ये साबुन डर्मेटोलॉजिकली यानी स्किन साइंसेस द्वारा टेस्टेड एंड प्रूव सेफ है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस ब्यूटी क्रीम बार। ब्यूटी क्रीम बार का मतलब ये नहीं है, हमेशा कहती हूँ कि टीवी प्रचार की तरह कि आप साबुन लगाएंगे और एकदम सुंदर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्यूटी का मतलब ये नहीं है। ब्यूटी का मतलब है इवन स्किन। इवन स्किन जैसे आपने यहाँ तक के मान लीजिए कपड़े पहने, ओके, और यहाँ तक के आपने कपड़े पहने हैं, इतना हिस्सा आपका नेचुरल है, इतना हिस्सा आपका बाहर रहने की वजह से डल, ड्राई एंड डैमेज्ड है, तो उन दोनों को समान करने में मदद करता है। ओके, स्किन को समान बनाने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस गोट मिल्क बार। ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। गोट मिल्क बार बकरी के दूध से तैयार किया गया है।
जो कि फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल रिच होता है, जिसके चलते आप कह सकते हैं स्किन को नरिश करता है। इसे आप सर्दियों का साबुन कह सकते हैं। खुश्क त्वचा के लिए रिकमेंडेड। आपको खुश्की अगर गर्मियों में भी रहती है तो आप तब भी ले सकते हैं, बट इसे आप सर्दियों का साबुन कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट फॉर टुडे इज योर बाथवेद ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार। बाथवेद ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार, ये बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर बाथवेद ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार के बारे में हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये हमारी स्किन को सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए दिया जाता है। सेंसिटिव मतलब जिनको नॉर्मल साबुन यूज करने से खुजली हो जाती है, नॉर्मल साबुन यूज करने से आप कह सकते हैं दाने से निकल आते हैं, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड रहता है। ओके, ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे सिर्फ खुशबू वाला साबुन बता दो कि बढ़िया सी खुशबू किसमें है, तो बात ये जो आपकी स्क्रीन पर है बाथवेद ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार एंड नीम तुलसी बार, ये दोनों ही डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट होने के साथ साथ ये हैंड क्राफ्टेड साबुन है, जिसकी वजह से इनकी खुशबू ज्यादा देर तक सस्टेनेबल रहती है। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी लोग, जितने भी लोग आज पैनल से जुड़े हैं, उन सभी लोगों ने आज इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को नोट किया होगा और इस नॉलेज का वो पूरा यूटिलाइजेशन, पूरा फायदा जरूर लेंगे। इस वक्त के मौजूदा टारगेट यानी कि हमारा विंटर बोनांजा कौटिल्य क्रूज के टारगेट के लिए। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आपको एक पंपकिन, एक कद्दू खाने के लिए कहा जाएगा, पंपकिन, कद्दू या कुछ भी कह लीजिए, सीताफल है ना, खाने के लिए कहा जाएगा, तो वो डायरेक्टली नहीं खाया जाता है, उसको पीस बाय पीस कुक करके फिर बाइट बाय बाइट ही खाया जाता है। उसी तरह से हमारे ये टारगेट होते हैं। 70 करोड़ की जो जर्नी है ये इसी तरह से तय की जाती है। इसको स्टेप बाय स्टेप, रैंक बाय रैंक कवर किया जाता है। जानने वाली ज्यादा जरूरी बात यहाँ पर इसके साथ में ये भी रहती है, जैसे छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए, उस खाने को खाने से छोटे बच्चे का ही फायदा होगा, उसी का पेट भरेगा, उसी को ताकत मिलेगी। फिर भी आप तरह तरह के उससे वादे करते हैं, है ना, तरह तरह के उसको बोलते हैं कि खा लोगे तो टीवी देखने मिलेगा, या खा लोगे तो खेलने मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, घुमाने ले जाएंगे, कुछ भी कह लीजिए। उसी तरह से हमारे लिए भी हमारे ही फायदे के लिए ये टारगेट्स हैं, लेकिन इन हमारे ही फायदे के लिए, हमारी ही 70 करोड़ की जर्नी को आसान करने के लिए ये सारे हमारे पर डे की क्लोजिंग है। फिर भी हमें काम को करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये बोनांजा टारगेट्स दिए जाते हैं। जैसे कि इस वक्त का जो बोनांजा टारगेट है हमारा कौटिल्य क्रूज का टारगेट है। अगर ये क्रूज का टारगेट नहीं भी होगा तो भी हम अपनी रैंक अचीव करते हैं, है ना, और एक बेहतर रीपरचेज की इनकम या जो आपकी मंथली चेक मेंटेनेंस है ये पूरा आप करते हैं, फिर भी हमें ये अलग से दिया जा रहा है ताकि हम सभी इसके प्रति आकर्षित हो और इसको अचीव कर सके। ओके, एक बेहद जरूरी बात यही है कि अगर AWPL का हिस्सा रहकर भी आपने अगर क्रूज का मजा नहीं लिया, आनंद नहीं लिया, तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं अचीव किया। बहुत कुछ अचीव करके भी आपने कुछ अचीव नहीं किया। इसलिए पर डे की प्लानिंग के हिसाब से लग जाइए तैयारियों में। आप इस टारगेट को, क्या आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। टीम जितनी मेहनती है, आपके लिए कोई भी काम, कोई भी प्रयास असंभव नहीं है। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बेस्ट विशेष। एक बार फिर से जैसे मैंने कहा कि आज ये चौथा और आखिरी सेशन है मेरा आप लोगों के साथ। इससे अगली ट्रेनिंग्स जो रहेंगी मेरे साथी ट्रेनर के साथ आपकी ट्रेनिंग्स रहा करेंगी। तो तब तक ये टारगेट भी नहीं होगा, जब तक दोबारा मुलाकात होगी ये टारगेट नहीं होगा। तो आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट विशेष। नंबर 1, आप इस साल की भी क्लोजिंग को एक धमाकेदार क्लोजिंग के रूप में करें। नंबर 2, सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग, जितने आज भी हमारे ऑलमोस्ट 500 फाइटर्स थे। इससे पहले कि हमारी सभी मीटिंग्स में कंप्लीट जितनी लिमिट है मीटिंग की उतने फाइटर्स रहे हैं, और उन सभी फाइटर्स को जो पिछली बार जुड़े, आज नहीं जुड़े, उन सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज जुड़े उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद विद डिसिप्लिन इस मीटिंग का हिस्सा रहने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तभी ये मीटिंग्स पॉसिबल हो पाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस साथ के लिए। इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं विकास सर का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी, और लगातार इन्हें कोऑर्डिनेट, प्रमोट, पूरे 1.5 घंटे की मैनेजमेंट के साथ हमारा साथ देने के लिए देवेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बेस्ट विशेष।
इस साल तक का ये साथ यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन।